आइए अब हम लोग दोस्तों एकदम दिल थाम के बैठिए। क्या करना है जी? एकदम दिल थाम के बैठना है। और जो है आगे का हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? रिमाइंडर। रिमाइंडर बोले तो किसी किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए तो रिमाइंडर का पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है। उसके बाद है ना हम लोग कुछ समझेंगे। और रिमाइंडर के बारे में कुछ समझबे नहीं करेंगे तो कैसे हम समझेंगे कि रिमाइंडर क्या होता है जी? क्वेश्चन में पूछ देगा फाइंड द रिमाइंडर, इफ पॉलिनोमियल दे देगा कोई, तो खत्म हो जाइएगा जब तक रिमाइंडर के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। बचपन से समझते हुए आए हैं रिमाइंडर क्या होता है, तो हमको पता है, सबको समझ में आता है रिमाइंडर क्या होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम रिमाइंडर के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। एकदम दिल थाम के बैठिए, बता रहे हैं जनाब। दिल और दिमाग को एकदम बिल्कुल थाम करके वहीं बैठा के रखिए जहाँ आप लोग बैठे रहेंगे। काहे कि जो है सो बहुत खतरनाक आएगा क्वेश्चन, सब हिल जाइएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। डिग्री रिमाइंडर, रिमाइंडर समझते हैं। तो कहता क्या है रिमाइंडर भाई? तो आइए रिमाइंडर भाई क्या कहता है उसको हम समझते हैं। डिग्री ऑफ a remainder, degree of a remainder, 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 degree of a remainder is at least at least one, at least one, at least one, at least one, which is less than divisor, divisor। अब समझिए क्या कह रहा है रिमाइंडर भाई। डिग्री ऑफ ए रिमाइंडर इज एट लीस्ट वन। रिमाइंडर का डिग्री कैसा होना चाहिए? कम से कम वन होना चाहिए, 1 डिग्री का रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है। विच इज जो लेस देन डिवाइजर, जो क्या होना चाहिए? डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। समझ में आया ना? डिग्री ऑफ ए रिमाइंडर इज एट लीस्ट वन। कम से कम रिमाइंडर का डिग्री कैसा होना चाहिए? कम से कम वन होना चाहिए। विच इज लेस देन डिवाइजर, जो डिवाइजर से क्या होना चाहिए जी? छोटा होना चाहिए। अब समझिए, इफ अ polynomial if a polynomial is divided by x minus alpha, then remainder will be f of अल्फा। हिल जाइएगा, बता रहे हैं हिल जाइएगा। ऐसे एक क्वेश्चन हम खटाक से देख कर दिखाएंगे आपको क्या बोल रहा है ये। हिल जाइएगा, बता रहे हैं। इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, अगर कोई एक पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से उसको डिवाइड किया जाए, समझिए डिवाइड किया जाए, तो अब समझिए, बात समझिए, अब बात को समझिए। आइए दिमाग को यहीं रखिए। अब समझिए, इसको f ऑफ x पॉलिनोमियल मान लिए हम लोग। f ऑफ x एक पॉलिनोमियल मान लिए हम लोग, जिसको x माइनस अल्फा से डिवाइड किए। इफ ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दिए, तो कुछ क्वोशंट आएगा और उसका कुछ रिमाइंडर आएगा। नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। तो देखिए, तो हम मान लीजिए, ऐसे समझिए,
f of x इक्वल टू x माइनस अल्फा। इसको हम लोग फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। तो हमको इसको क्या लिखेंगे हम लोग, q ऑफ x। ई का है जी, कोशंट है। क्या है जी, कोशंट है। और ई का होगा, नीचे क्या आता है मेरा, रिमाइंडर आता है, प्लस आर एम रिमाइंडर, प्लस आर एम रिमाइंडर, प्लस आर एम रिमाइंडर। तो हम लोग समझ गए हैं ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, डिवाइजर इंटू कोशंट, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। कोई कह रहा है सर ये सब काहे ला लिखा रहे हैं, ये सब हमको बचपन में हम पढ़ते हुए आए हैं, ये सब लिखा है कि आप क्या करिएगा, हमको क्या जनाना चाहते हैं आप, देखो क्या जनाना चाहते हैं तुम लोग, क्या हम बताना चाहते हैं वो समझो। जनाना बोले तो बताना। तो x इक्वल टू यहाँ अल्फा रखिए, x इक्वल टू अल्फा रखिए, तो क्या हो जाएगा ये जी, f ऑफ अल्फा हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। f ऑफ अल्फा इक्वल टू यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। अरे अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। अब बचेगा क्या जी, यही ना बचेगा, आर एम। ये क्या है, रिमाइंडर। तो क्या बोले थे हम लोग, इफ ए पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर विल बी f ऑफ अल्फा। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, f ऑफ अल्फा। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, आर एम इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। खतरनाक बताए, कॉन्सेप्ट है रे, कॉन्सेप्ट है, हिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है रे। अभी ये क्वेश्चन देंगे हिल जाएगा, जो इसको हल्का मिलेगा ना वो हिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, एकदम हल्का में मत लेना ये सब कुछ जी, हिल जाएगा नहीं तो यही बोला, ई पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा देन रिमाइंडर विल बी f ऑफ अल्फा। तो रिमाइंडर क्या मेरा आ गया जी, f ऑफ अल्फा। कब आया जी, x इक्वल टू हम लोग अल्फा रखे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो गया, बचा क्या आर एम, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। और क्या बताया था, ये बताया डिग्री ऑफ ए रिमाइंडर इज एट लीस्ट वन विच इज लेस देन डिवाइजर। यानी डिवाइजर कौन है जी, ये डिवाइजर है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर एम, ये भी याद रखिएगा, ये एक्स माइनस अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन आर एम, यानी रिमाइंडर से हर समय क्या होगा, ये बड़ा होगा, वही लिखाया हूँ। अब आइए झक्कास से क्वेश्चन करेंगे, एकदम हिल जाइएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा हिल जाएगा। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, आपको इस क्वेश्चन पे नज़र डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, आप इस क्वेश्चन पे नज़र डालो। आज जिस जो नज़र नहीं डाला वो पता नहीं क्या करेगा, हमको नहीं समझ में आएगा। जो नज़र नहीं डालेगा वो क्या करेगा समझ में नहीं आएगा हमको, कभी कुछ नहीं समझ पाएगा। फाइंड द रिमाइंडर इफ ये मेरा दे दिया है, तो क्या दे दिया है, तो क्या दे दिया है, एक्सप्रेशन दे दिया है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस अल्फा। अगर x प्लस अल्फा में इस x प्लस अल्फा से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना जी, अगर x प्लस अल्फा से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे ना जी, तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछ रहा था। तो हम लोग बचपन से 55 तक पढ़ते हुए आए हैं, कहाँ जी, बचपन से 55 तक क्या पढ़ते हुए आए हैं, x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स पावर 5 3x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे डिवाइड करते होंगे। उसके बाद इधर ऐसे करिएगा, यहाँ x पावर किससे करिएगा जी, 4 से करिएगा, तो ऐसे होगा x पावर 5 प्लस 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 x पावर 4, फिर करिएगा ऐसे काट दीजिएगा, फिर ऐसे करिएगा, करते जाइएगा। एगो तो ये आप बचपन से 55 तक पढ़ते हुए आए हैं। अब एगो हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे, एगो हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट बोले थे ना, कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे, काहे कि ऐसे नहीं बोल देते, भगभका नहीं देते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट से करेंगे इसीलिए बोले हैं, इसीलिए बोले हैं। अब देख कैसे कॉन्सेप्ट से करेंगे। ये मेरा क्या है रे, ये मेरा क्या है, डिवाइजर है, ये मेरा क्या है, डिवाइजर है, देख डिवाइजर देख। अब ऐसे लिखेंगे जी इसको, देख इसको x प्लस 1 को ऐसे लिखेंगे कि नहीं, देख ले ऐसे लिखेंगे कि नहीं, x माइनस 1 लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, अरे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, जरूर लिख पाएंगे। अब देख कैसे होगा खेल, खेल तमाशा देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अरे देखते रहो।
यही ना है रे एफ ऑफ एक्स, अरे यही ना है रे एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इसको हम लोग क्या मानेंगे रे, एफ ऑफ एक्स नहीं मानेंगे रे, यही ना एफ ऑफ एक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, एक्स माइनस माइनस वन ऐसे लिखेंगे। अब प्लस रिमाइंडर इंटू क्यू एक्स, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, रिमाइंडर लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, अरे यही ना लिखेंगे। अब x इक्वल टू क्या देख दे, x इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, x इक्वल टू अब हम लोग रखेंगे चुपचाप, क्या रे चुपचाप -1। जय हिंद जय भारत। क्यों रखे अब देख ले क्यों रखे। तो एफ ऑफ -1 रखे तो यहाँ -1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा मेरा, रिमाइंडर बचेगा। तो आर एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1, या हम डायरेक्ट करते, या हम डायरेक्ट कर देते, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करते सो समझ, x माइनस अल्फा यहाँ है कि नहीं, x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है रे, कुछ कांस्टेंट ना होगा, तो हम इसको डायरेक्ट क्या किए, या तो इस प्रोसेस से कर लेना, फिर एफ ऑफ -1 इसमें रख देना, उसके बाद करना, और नहीं तो x माइनस अल्फा बना लेना, क्या बना लेना, x माइनस अल्फा टाइप बना लेना। बोलता है x माइनस अल्फा टाइप कैसे बनाएंगे, तो देख x+1 था ये, अरे x+1 था ना रे, x+1 को कैसे लिखेंगे, x माइनस -1 लिख सकते हैं। तो देख x माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 है, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ, ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है। तो डायरेक्टे तो यहाँ ऐसे मिटा देता और डायरेक्टे यहीं लिख देता, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। क्या लिखता हम लोग, एफ ऑफ -1 इक्वल टू आर एम, ये देख, या आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे हटा, आर एम इक्वल टू क्या रखते हैं हम लोग, एफ ऑफ -1। अब -1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा गेट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो -1 इसमें पुट करेंगे रे, आ जाएगा मेरा आंसर, देख ले आर एम इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, आर एम इक्वल टू आ जाएगा 1 + 3 - 2, अरे -1 रखते हैं ना रे, इधर -1 होगा रे, इधर +3 होगा, ये क्या होगा रे, +2 होगा, ये क्या होगा रे, +5 होगा, ये क्या होगा, +1। जय हिंद जय भारत। तो E+1 E-1 खत्म हो गया रे, खत्म हो गया, बचा क्या, 5 2 7 और 3 10, यही ना बचेगा। तो 5 2 7 3 10 इक्वल टू आ गया मेरा 10, दिस इज माय आंसर, वही मेरा आंसर। तो देख लिए ना कितना खतरनाक से हम लोग इसको किए थी, इतना खतरनाक से, जब कॉन्सेप्ट हमको ये वाला समझ में रहे, समझा रहेंगे तब ना उसको कर पाएंगे रे, डायरेक्टे कर देंगे उसको, तो कितना खतरनाक से हम लोग समझे हैं। अब आइए 2 क्वेश्चन और देंगे हम, आगे आगे लेक्चर में देते हैं, छोटा छोटा बनाकर देते हैं आप लोग को समझने के लिए, ताकि आप लोग भी बोर नहीं फील करें। डोंट फील बोर्ड, डोंट फील बोर्ड, बोर्ड डोंट फील बोर्ड। तो ये देख लिए कितना अच्छा से हम लोग किए, क्या किए, कुछ नहीं किए, x माइनस अल्फा टाइप बना लिए इसको, x+1 था तो क्या किए हम लोग, x माइनस -1। अब ये क्या किए, x इक्वल टू क्या है मेरा, क्या रखेंगे यहाँ, अल्फा की जगह पे अब क्या रखेंगे, -1। तो क्या हो जाएगा, आर एम इक्वल टू एफ ऑफ -1, तो -1 का वैल्यू इसमें रखें, फंक्शन ऑफ x यहीं रखेंगे -1 का वैल्यू, तो यहाँ पे रखे आप, खतरनाक से हम लोग का आंसर आ गया।